क्या तुम्हें पता है गुलशन। तो आज हम तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर जो है हमारा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है, यही हम जानने वाले हैं, इसको समझना है अच्छे से। देखो होता क्या है, इस चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, बहुत आसानी से पढ़ना है। सबसे पहले तो सभी काम को छोड़ के और ध्यान लगा के यहाँ पे सुनना है हर एक बात। आज आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, ठीक है, इसको समझना है। देखो सबसे पहले हम ये जानते हैं इसमें कि हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आप हेलो एल्केन के बारे में जान गए तो आप इसी से, इसी परिभाषा से, ठीक है, इसी ही परिभाषा से इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। कहने का मतलब इसी वर्ड से, ठीक है, इसी वर्ड से आप इसकी परिभाषा आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्या होता है, इसको अच्छे से समझिए। देखो यहाँ पे दिया है हेलो एल्केन, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, फिर इसका अर्थ निकाल के आपको बताते हैं कि हेलो एल्केन होता क्या है। ठीक है, देखिए भाई, हेलो लिखते हैं, हेलो एल्केन, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा, अगर इसका संधि विच्छेद आप करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ से आपको मिल रहा होगा हेलो। ठीक, देखो हेलो, हेलो मतलब आपका होता क्या है भाई। देखिए ये आपका जो हेलो निकल रहा है, इसका मतलब हैलोजन। क्या होता है? हैलोजन। ठीक है, बस वही में जन लगा देना है, वही आपका हो जाएगा। इसका मतलब हैलोजन। और यहाँ से देखिए एक चीज़ आपको और मिल रहा है, और यहाँ से टोटल आपको 3 चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। एक देखिए यहाँ पे मिलेगा एल्क। क्या मिलेगा? एल्क। ध्यान से सुनना है, बस डिस्टर्ब नहीं होना है। और यहाँ से मिलेगा आपको एन। ठीक है, देखिए अब 3 वर्ड आपको मिला। ठीक है, देखिए एल्क एन है ना, आप ऐसे पढ़ेंगे इसको, हेलो एल्क एन, है ना। तो यहाँ से एक एल्क मिला, एक तो आपका एन मिला, एक तो आपका हैलोजन मिला। तो हैलोजन का मतलब जैसे कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका पीरियोडिक टेबल है, अगर आप 17वें नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका मिलेगा ये हैलोजन समूह। ठीक है, हैलोजन समूह, इसको याद करने का एक ट्रिक भी है कि फिर कल बाहर बियार, ठीक है, आई आंटी का कुछ होता नहीं है, तो यहाँ से फिर कल यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्या होता है भाई? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये आपका क्या होता है? हैलोजन। इसको एक्स से लिखा जाता है ना, क्या होता है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, आई से लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। क्या? ध्यान से सुनना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से पढ़ना है। ठीक है, ये आपका हैलोजन हो गया। और एल्क मतलब होता है, बता दें आपको, एल्क मतलब होता है कार्बन। और एन का मतलब जैसे कि आपको पता होगा सिंगल बॉन्ड। जी हाँ, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये आपका होता है हेलो एल्केन का मतलब। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, है ना, बात ये आती है। तो यहाँ से ध्यान से समझिए, हेलो मतलब क्या होता है? हैलोजन, यानी हैलोजन भी इसमें होगा, है ना। क्लोरीन फ्लोमीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है इसमें से, और कार्बन भी होगा, और उसके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, वही आपका कहलाएगा हेलो एल्केन। जी, अब इसको कैसे लिखना है ये देखिए, इसको लिखना कैसे है। ठीक है, चलिए हम इसको लिखना बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए, हाँ सबसे पहले ये तो हो गया हेलो एल्केन। अब हेलो एरीन के बारे में समझ लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं हेलो एरीन। जी हाँ, हेलो एरीन। और हाँ एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो एरीन मतलब है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में ये दिया होगा बेंजीन। क्या दिया होगा? बेंजीन। अब भाई आपके दिमाग में आ रहा है कि ये बेंजीन क्या है भाई। बिल्कुल, देखो आपका ये हेलो मतलब वही सेम चीज़, सेम चीज़ यानी हैलोजन ना, हैलोजन यानी 17वें वर्ग का हैलोजन होगा। ठीक है, और बेंजीन, बेंजीन का मतलब क्या होता है, इसको आपको समझना है, बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना है, सब कुछ आपका क्लियर होगा। ठीक है, देखिए बेंजीन का मतलब होता है, मान लीजिए ये आपका ऐसे कुछ रिंग बना होगा,
ये आपका बेंजीन समझा रहे हैं, ठीक है। बेंजीन, ये आपकी बेंजीन जैसी संरचना है, लेकिन इस संरचना में कुछ खास होता है। खास क्या होता है? एक डबल एक सिंगल, देखिए एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल, कुछ इस प्रकार से होता है इसकी व्यवस्था, बेंजीन की व्यवस्था। यही आपका क्या होता है? बेंजीन होता है। आपको कभी भी ऐसे बंद आकृति मिल जाए और इसमें एक सिंगल एक डबल एक सिंगल एक डबल इस टाइप का अगर मिले तो तुरंत जान जाइए वो क्या है? बेंजीन है। लेकिन बेंजीन, हाँ एक बात और समझना है, बेंजीन में आपका क्या जुड़ा होगा? हैलोजन जुड़ा होगा, तो वो कहलाएगा हेलोबेंजीन या हेलोएरीन, है ना। हेलोबेंजीन या हेलोएरीन, ठीक है। और यहाँ पे अब इसका सिंबल किस प्रकार से लिखा जाता है इसको समझ लीजिए, बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। अभी तो बेसिक क्लास है, इसको सिर्फ सुनना है और देखना है बस, डिस्टर्ब नहीं होना, इसमें समझने वाला कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ एक चीज़ बताना तो भूल ही गए, देखो सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे उसका परिचय, यानी कहने का मतलब हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे हमारा वर्गीकरण होगा, यानी कहने का मतलब हम हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण करेंगे, फिर उसका विरचन करेंगे। क्या विरचन? यानी निर्माण, किस प्रकार से उसका निर्माण होता है रिएक्शन से ही, है ना। फिर उसके बाद अभिक्रिया देखेंगे। इसको बताने से ये होता है ना कि माइंड में फिट हो जाता है, आखिरकार आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और आसान हो जाता है। जैसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते हैं तो मुश्किल से भी मुश्किल काम जो है वो आपका आसान हो जाता है ना। तो देखिए मैंने क्या बताया, अब फिर से रिवाइज हो जाए कि हेलो एल्केन के बारे में बताया। मैंने कहा कि हैलोजन होगा, एल का मतलब कार्बन होगा और सिंगल बॉन्ड होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन कहलाएगा। हेलो एरीन में बताया हमने बेंजीन जैसी संरचना होगी और उसमें हैलोजन जुड़ा होगा, यही आपका क्या होगा? हेलोबेंजीन होगा या फिर हेलो एरीन होगा। हाँ इसका देखिए अगर प्रतीक दिखाना हुआ, यानी किस प्रकार से दिखाया जाता है, तो ध्यान से सुनिए। आर एक्स कुछ इस टाइप का दिखाया जाता है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो बिल्कुल देखिए ये क्या होता है, ये आर जो है, आर आर को हम सी के बराबर लिख सकते हैं, यानी आर बराबर सी होता है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सी होगा और सिंगल बॉन्ड है और हैलोजन है, तो ये आपका क्या हुआ? हेलो एल्केन हुआ। अभी तो डिफिनीशन देखना, इसकी बहुत स्थिति है, लेकिन अभी इतना समझिए कि इसको आर और एक्स से लिखा जाता है ना। आर और एक्स से लिखा जाता है। इसको कैसे लिखा जाएगा भाई, ये आपके दिमाग में आएगा। तो बेंजीन जो होता है उसको ए आर लिखा जाता है और प्लस इसमें क्या रहेगा? एक्स रहेगा। कुछ इस टाइप को अगर आपको देखने को मिले कहीं भी, तुरंत जाइए आप क्या है ये? हेलो बेंजीन या फिर हेलो एरीन, उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। सही है, हाँ सब कुछ सही है। देखो अब देखो अब देखो अब उसके बाद जो हमारा है इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी एक नंबर में इस चीज़ की परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है कि हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन को परिभाषित कीजिए, है ना। एक या दो नंबर का आता है, तो देखिए क्या होता है, ठीक है। अब हाँ यहाँ पे एक चीज़ आपको बात ध्यान देना है, पहले एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। जहाँ भी अभी मान लीजिए हमेशा के लिए आपको फॉलो करना है, ये जो बेंजीन आपका दिख रहा है, यहाँ से देखिए बॉन्ड यहाँ से मुड़ा है, 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 जहाँ, और यहाँ तो भूल गए, यहाँ से मुड़ा है। जहाँ से भी आपका बॉन्ड मुड़ा होगा वहाँ पे एक कार्बन होगा। ये क्या है? कार्बन है भाई, कार्बन है सब जगह। जहाँ से बॉन्ड, जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप का अगर आ जाए तो देखिए यहाँ कार्बन होगा, एकदम किनारे पे भी कार्बन होता है, जहाँ से मुड़ा होगा वहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ से मुड़ा तो यहाँ भी कार्बन, किनारे पे भी कार्बन, कुछ इस टाइप का। तो इस बेंजीन जैसी संरचना में क्या है आपका? ये मुड़ा हुआ है, तो यानी जहाँ जहाँ मुड़ा होगा वहाँ आपका कार्बन उपस्थित होगा, है ना। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए, और हाँ और बाकी अगर कार्बन खाली है तो तुरंत जान जाइए कि उसमें एच जुड़ा है।
क्या जुड़ा है, एच जुड़ा है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की बहुत गहरी मित्रता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी है तो यहाँ पे आपका एच जुड़ा होगा। कहने का मतलब एच कितना हो सकता है, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड से जुड़ा है, एच यहाँ पे एक होगा। एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड, तीन बॉन्ड है। तो यानी एक एच यहाँ भी होगा, एक एच, ऐसे ऐसे सब जगह एक एक एच होगा बेंजीन में, है ना बचा। ठीक है, अगर आपका कहीं सील सिर्फ लिखा है सी, तो आप जान जाइए वहां पे एच है, क्योंकि कार्बन जो है चार बॉन्ड बनाता है, ये तो आपका क्लियर होगा। तो चार बॉन्ड में से ये जो आपका बनाया है चार ही बॉन्ड, देख लीजिए एक दो तीन, क्योंकि इधर भी एक बॉन्ड है, इधर भी एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। और जहाँ से टूटता है, जहाँ से कटता है, वहाँ पे सी रहता है आपका, है ना। और सी यहाँ है तो सी चार बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बना लिया। तो ये आपका हो गया बेसिक जानकारी। अब देखिए हम डिफिनीशन जानेंगे, हेलो एल्केन होता क्या है ना। परिभाषा, हेलो एल्केन, देखिए ये हेलो एल्केन क्या होता है, इससे मतलब देखिए हेलो एल्केन हम लिखते हैं परिभाषा, ठीक है। हेलो एरीन का आपका लिखना है, हम ऐसे बोल देंगे, डायरेक्टली आपको लिखना है। हेलो एल्केन का हम बता दे रहे हैं, देखो जब, ध्यान से सुनना है अभी, फिर इसको समझाएंगे अगर नहीं आएगा। जब हाइड्रोकार्बन, लिखते चलना है, हाइड्रोकार्बन, तभी तो दिमाग सही रहेगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक, ठीक है, एलिफैटिक जैसी, अभी बता रहे हैं कि एलिफैटिक क्या होता है। एलिफैटिक जैसी संरचना में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन यस से लिख रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं लिख दो, क्योंकि एक से अधिक है, एक हो सकता है उससे अधिक, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन द्वारा, ध्यान से सुनना है, हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। अब देखिए यहां से आपका डाउट क्या बनता है, एलिफैटिक क्या है, ठीक है। एलिफैटिक क्या है, हाइड्रोकार्बन तो आपको पता होगा जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन होता है, लेकिन आपका डाउट यही बनता है कि भाई एलिफैटिक होता क्या है। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, 11th का टॉपिक है, सब कुछ समझ में आना चाहिए। देखिए जो आपका हाइड्रोकार्बन, एक चैप्टर था हमारा 11th में हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन सा होता है, एक संतृप्त होता है, ठीक है, एक संतृप्त होता है और एक होता है असंतृप्त। ध्यान से देखना है, असंतृप्त, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ठीक है, संतृप्त होता है, असंतृप्त होता है। देखिए ये क्या होता है, संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, ठीक है। देखिए भाई ये जो आपका संतृप्त होता है, ठीक है, संतृप्त में आपका सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ध्यान से देखना है, संतृप्त में आपका सिंगल बॉन्ड होगा और असंतृप्त में सिंगल और डबल, अरे मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होगा वो आपका असंतृप्त होगा और ये आपका संतृप्त होगा। और जो संतृप्त होता है उसको बोलते हैं एलिफैटिक। क्या बोलते हैं, एलिफैटिक, ठीक है, एलिफैटिक बोलते हैं। और इसको बोलते हैं एरोमेटिक ना, जिसमें आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए उसको बोलते हैं एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक।
इतनी बात आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए भाई, जब हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक, एलिफैटिक मतलब तुरंत संतृप्त आना चाहिए। देखिए एलिफैटिक क्या होगा आपका, हाइड्रोकार्बन का संरचना है, ये हाइड्रोकार्बन में कैसी संरचना है, एलिफैटिक जैसी संरचना है। जब हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक, क्योंकि भाई हेलो एल्केन के बारे में जान रहे हैं, तो हेलो एल्केन के बारे में जानेंगे तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, है ना। अगर हेलो एरिन के बारे में जानेंगे तो डबल बॉन्ड यानी एरोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझना है। बाकी ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमने ऐसे से मतलब शॉर्ट में समझा दिया है। ठीक है, जब हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक जैसी संरचना में से एक या एक से अधिक मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा यानी इन सभी के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है, प्रतिस्थापित यानी वो उसके स्थान पे वहां से हटा के लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सी, और यहाँ पे क्या है भाई, यच है, यच है, यच है, यच है। देखिए ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और कैसा हाइड्रोकार्बन है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच ना, तो ये कैसा है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें से क्या करेंगे, मान लो हम कितना, 2 हाइड्रोजन निकाल दें, चाहे एक निकालो, मतलब हाइड्रोजन निकाल देंगे, ये माइनस कर दिया, और मान लीजिए प्लस हमने क्या कर दिया, Cl2, यहाँ पे Cl2 जोड़ देंगे। जब 2 निकालेंगे भाई, जो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सी, एक ही सी है, यच कितना है, 2 है ना, यच 2 है, क्योंकि 2 तो निकाल दिया, बचा 2, और Cl कितना जुड़ गया आके, इतना 2। यही हमारा हो गया भाई, इसको बोलते हैं हम हेलो एल्केन। और हाँ, आप चाहे एक निकालें चाहे उससे अधिक निकालें, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, सेम इसी प्रकार आपको लिखना है हेलो एरिन। देखिए मैं बोल रहा हूँ कैसे लिखना है, जब हाइड्रोकार्बन के यहाँ पे एलिफैटिक आप लिखे हैं, वहाँ पे लिखेंगे एरोमेटिक। जब हाइड्रोकार्बन के एरोमेटिक जैसी संरचना में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन निकाल का हैलोजन परमाणुओं को मतलब परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हेलोवेंजीन या हेलो एरिन बोलते हैं। आई होप इतना टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। थोड़ा सा ये बेसिक था, लेकिन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। देखिए ये हमारा हो गया परिचय। परिचय के बारे में हमने जान लिया, किसके किसके परिचय में, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, इतने के बारे में हमने जान लिया, और बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। अब हमारी बात आती है वर्गीकरण, है ना। तो चलिए वर्गीकरण की तरफ हम चलते हैं। देखिए भाई, ये जो हमारा है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, इसका वर्गीकरण देखिए भाई, जैसे मान लीजिए हम क्या हैं, हम मनुष्य हैं, है ना। तो मानव का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, आप बोलेंगे बहुत प्रकार से हो सकता है, आप बोलेंगे कि बहुत तरह से हो सकता है ना। देखिए मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए, एक तो हम इस प्रकार से बांट देंगे मनुष्य को कि उसके एज के अनुसार, कहने का मतलब 50 साल वाला जो व्यक्ति होगा वो अलग होगा, जो 40 साल वाला होगा वो अलग लाइन में होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लाइन बनाएंगे। ये मान लो 50 साल वाला है, ये 40 साल वाला है, ये 30 साल वाला है, तो सब अलग अलग रहेंगे, अलग अलग लाइन में। उसके हमने किस पे बांट दिया, एज के आधार पे, उम्र के आधार पे। और दूसरा हम क्या आधार बना सकते हैं, उसकी हाइट के आधार पे, यानी छोटे वाले हाइट पहले, बड़े वाले हाइट पीछे, और बड़े वाले ऐसे, यानी हाइट के आधार पे उसको 2 प्रकार से बांटा। जिस प्रकार उसको हमने 2 प्रकार से बांटा, उसी प्रकार सेम हम ऐसा कर सकते हैं कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण जो है उसको हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। यानी कहने का मतलब इसको हम कितने प्रकार से बांटेंगे, हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन को 2 प्रकार से। इतनी तो बात आपकी क्लियर हो गई। और हाँ, एक बात और बता दें भाई, सिर्फ इसमें थोड़ा टफ लगेगा, फिर जब दूसरा चैप्टर आपका आएगा तो उसमें ये सब पहले करना होगा, तभी आगे बढ़ना होगा। कहने का मतलब परिचय तो जानेंगे सब में, जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सब में परिचय हमें जानना होगा। दूसरे नंबर पे वर्गीकरण को करना ही होगा सबका, जितना हम पढ़ेंगे, जितना चैप्टर। तीसरे नंबर पे विरचन करना होगा, और सबकी अपक्रियाएं करनी होंगी, सबका रिएक्शंस होगा, है ना। इसीलिए बहुत ध्यान से, अगर पहला आपको समझ में आ गया है तो दूसरा बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप पहला ही मिस कर देंगे तो दूसरे में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसकी बहुत सारी रिएक्शन उसमें है, दूसरे वाले चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं। तो 2 आधार बनाया जाएगा भाई। देखिए पहला आधार होगा हमारा, पहला आधार होगा हैलोजन, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर,
हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे यहाँ ओ लगा दीजिए। और हाँ भाई, यहाँ पे देखिए जिस प्रकार हमने इसका उदाहरण दिया है हेलो एल्केन का, उसी प्रकार आप बेंजीन का भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेंजीन में हाइड्रोजन एक ही रहते हैं, एक ही रहते हैं, है ना, आपको इतना पता है। जब एक एक ही रहते हैं तो इसमें से कोई मान लीजिए एक निकालेंगे, यहाँ पे Cl जोड़ देंगे, या फिर दो निकाल के हाइड्रोजन Cl जोड़ सकते हैं, है ना। यहाँ पे दो हाइड्रोजन निकाल देंगे हम और Cl को यहाँ पुट कर देंगे, जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हेलो बेंजीन हो जाएगा। अब देखिए हम वर्गीकरण, दो वर्गीकरण जो है हेलो एल्कीन या हेलो एरीन का वर्गीकरण, उसको दो आधार पे बांट सकते हैं। पहला तो हमारा ये हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब ये क्या है, यानी कितना हाइड्रोजन जुड़ा है उसके आधार पे। और दूसरा जो हमारा है वो होगा कि संकरण के आधार पे, कार्बन संकरण के आधार पे। अब ये क्या है अभी हम बताएंगे, ठीक है। सी एक्स यानी कार्बन जो है वो संकरित कितने से है यही बताना है, ठीक है। सी एक्स यानी सी एक्स कह सकते हैं, सी एक्स संकरण के आधार पर, ठीक है, संकरण के आधार पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं आधार पे। कहने का मतलब कहीं कहीं यहाँ पे लिखा होगा सी एस संकरण के आधार पे, या फिर आपका लिखा होगा सी एक्स आबंध युक्त के आधार पे। तो आपको इतना समझ जाना है कि ये संकरण के आधार पे पहला बांटा जाता है। अब संकरण क्या होता है अभी बताते हैं। सबसे पहले इसका वर्गीकरण हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए भाई, जो इसका वर्गीकरण होता है वो हमारा 4 प्रकार से होता है। कितनी प्रकार से होता है? 4 प्रकार से हो सकता है, ठीक है। पहला क्या होगा? मोनो हेलो एल्कीन। क्या होगा? मोनो। हाँ, एक बात, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है क्योंकि वर्गीकरण हर एक चैप्टर में हमें करना है भाई। तो वर्गीकरण कहाँ से आया इससे डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। मोनो हेलो एल्केन। क्या? मोनो हेलो एल्केन, डायरेक्टली मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन, ठीक है। और क्या हो जाएगा? डाई हेलो एल्केन या हेलो एरीन। डाई ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, डाई हेलो एल्केन। और ट्राई होगा, ठीक है, ट्राई होगा। फिर उसके बाद ट्राई के बाद डायरेक्टली पॉली हेलो एल्कीन आता है, इसको बोलते हैं पॉली हेलो एल्कीन, ठीक है। पॉली हेलो एल्कीन, क्योंकि टेट्रा तो आता है 4 पे, लेकिन हम डायरेक्टली पॉली यहाँ पे कर देते हैं, यानी इसको 4 प्रकार से। कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि हेलो एल्केन को किस प्रकार वर्गीकृत, यानी कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपको डायरेक्टली लिख देना है कि 4 प्रकार से, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। अब ये क्या है भाई? ये क्या है? अगर देखिए ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर मान लीजिए हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, ये मान लीजिए हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन को हमने, मतलब एक हाइड्रोजन के निकाल के और एक Cl जोड़ दिया, सिर्फ एक Cl जोड़ा, तो उसको मोनो बोलेंगे, है ना। उसको मोनो बोलेंगे, है ना। उसी प्रकार सेम बेंजीन में भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अगर मान लीजिए दो हाइड्रोजन को दो स्थान पे मान लीजिए कोई हाइड्रोजन आ सकता है, ये नहीं है कि Cl आए, Br भी आ सकता है, F भी आ सकता है, I भी आ सकता है। हाइड्रोजन का कोई भी समूह अगर आके जुड़ जाए, अगर एक जुड़ेगा तो उसको मोनो बोलेंगे। अगर दो जुड़ेगा, क्योंकि डिफिनीशन में पहले हमने बताया कि एक या एक से अधिक, चाहे एक हो उससे अधिक, अगर एक जुड़ेगा तो उसके लिए मोनो हेलो एल्केन, अगर दो जुड़ेगा तो उसके लिए डाई हेलो एल्केन, अगर तीन ऐसे जुड़ जाएगा उसके लिए ट्राई हेलो एल्केन और इसके लिए पॉली हेलो एल्केन। और हाँ, ये जो हमारा डाई होता है, ध्यान से देखना है, ये डाई जो हमारा होता है ये हमारा होता है 2 प्रकार से, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाई जो हमारा है वो 2 प्रकार, देखिए प्रकारों में प्रकार मिल रहा है, वर्गीकरण से उसका प्रकार भी मिल रहा है। तो ये आपको थोड़ा सतर्क पूर्वक ध्यान देना पड़ेगा कि आखिरकार होता क्या है ना भाई। तो इसको अच्छे से समझना होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए भाई, अब हमारा क्या है, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है हमारा? 2 प्रकार का। आराम से पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए बस। देखिए 2 प्रकार से होता है, यानी डाई में क्या, 2 ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर C है और C है,
ये 2 सी हैं। अगर 2 सी आपस में जुड़े हैं, इसमें पास पास वाले सी में कोई हाइड्रोजन, यहाँ पे एक्स लिखे हैं, ठीक है। अगर पास पास सी वाले में कोई हाइड्रोजन जुड़ता है, कोई हाइड्रोजन, यानी देखिए यहाँ पे इसके पास सी जुड़ा है, फिर इसमें से डबल जुड़े हैं, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन ही, मतलब सॉरी, ये आपका क्या है, मतलब डाई हेलो एल्केन तो है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये डाई हेलो एल्केन है। लेकिन अगर मान लीजिए सी पे ऐसे हो कि एक ही सी पर अगर जुड़े हों, 2 प्रकार यही हो सकता है। पहला तो ये कि जो सी हो ये कनेक्ट हो 2 से और अलग अलग कार्बन पे 2 जुड़े हों, तो भी तो ये कहलाएगा क्या, आपका हेलो एल्केन ही कहलाएगा। और कैसा, डाई हेलो एल्केन, और ये भी आपका डाई हेलो एल्केन। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम बिसिनल, ठीक है, बिसलन, बिसलन या फिर बिस, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, बिस बोल सकते हैं, बिसनल या फिर विस। और इसको क्या बोल, और इसको और कुछ भी बोल सकते हैं, ये दिमाग में सिर्फ रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसको बोलते हैं एथिलीन, क्या बोलते हैं, एथिलीन, ठीक है, इसको बोलते हैं एथिलीन। और जो यहाँ से आपका निकलता है इसको बोलते हैं जैम या जैमिनल, जैम या जेमिनल। और एक हो सकता है इसको जो बोलते हैं हम, कि इसको जैसे मान लीजिए इसको बोलते थे एथिलीन, और इसको बोलेंगे एथिलीडीन, ठीक है, क्या बोलेंगे, एथिलीडीन, एथिलीडीन। इतने हमारे होंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी सॉरी, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसकी परमाणु जितनी है उसकी संख्या के आधार पे हमें बांटना है। अगर एक जुड़ेगा मोनो, अगर 2 जुड़ेगा डाई। और डाई का कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार, एक बिसिनल या फिर इसको बोलते हैं एथिलीन, और इसको बोलते हैं जेमिनल या एथिलीडीन, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई हेलो एल्केन अगर 3 जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी है और डायरेक्टली यहाँ पे Cl 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 कुछ भी जोड़ सकते हैं, पहले बताया है Cl Cl, तो ये क्या है आपका, ये ट्राई हेलो एल्केन। अब पॉली इससे अधिक अगर जुड़ेगा तो आपका ये पॉली होगा। ये हमारा हो गया टॉपिक। सेम उसी प्रकार बेंजीन में भी आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमारा इसका वर्गीकरण आपका हो गया समाप्त। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कार्बन संकरण के आधार पर। देखिए इसको समझना थोड़ा सा कुछ और समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, हम यहाँ जान लेते हैं, ध्यान से एक एक बात, एक एक अच्छे से सब कुछ समझना है दिमाग में, ठीक है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कार्बन संकरण क्या होता है। कार्बन संकरण ये हमें जानना है ना, हम बताएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। कार्बन संकरण क्या होता है ये बताएंगे। तो कार्बन संकरण आपका जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार से होता है। पहला क्या होता है, sp3, दूसरा क्या होता है sp2, तीसरा क्या होता है sp, ठीक है। इसको जानना है, रटना नहीं है भाई। ध्यान से ये वीडियो आपको 2 बार देखना है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा। और जब हम दूसरा पढ़ाएंगे ना, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि कोई कहने लायक नहीं है। पहले में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए 2 से 3 बार अगर देखना पड़ जाए ना तो भी देखो वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा संकरण कैसे जानेंगे कि संकृत कैसे है, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसका संकरण हम आपको बताएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए भाई, चलिए देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, दिख रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए sp3 में आपका अगर ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, सिग्मा है। अगर सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, अगर सिग्मा बॉन्ड 4 होगा तो वो आपका होगा sp3। इसको अभी समझाएंगे, रटाएंगे कुछ नहीं, ठीक है। और sp2 अगर आपका 3 बॉन्ड दिखा, कहने का मतलब 3 सिग्मा दिखा, 3 सिग्मा दिखा, ये सिग्मा है, सिग्मा का मान अगर 3 सिग्मा दिखा तो आपका क्या होगा sp3। अगर sp होगा यानी 2 ही सिग्मा सिर्फ दिखेंगे। अब ये सिग्मा और पाई मतलब सिग्मा क्या है आपके दिमाग में आ रहा होगा। चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं। CH3 एक बॉन्ड से जुड़ा, CH डबल बॉन्ड से जुड़ा, CH, है ना। उसके बाद एक बॉन्ड CH2, कुछ इस टाइप का होगा, CH2 CH3, है ना।
और CH2 देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 1 से जुड़ा है ना, 4 हो गया। ये संरचना हमने दिया आपको। अब कहा इसको पहचानना है sp2 है, sp3 या sp है, इसको जानना है। तो देखिए कैसे पहचानते हैं, बहुत ध्यान से देखना। अगर आपका सिग्मा बॉन्ड कितना दिख गया, 4 दिख गया, तो आपका क्या होगा, sp2 संकरण, और sp3 होगा, सॉरी sp3 होगा ना। तो यहाँ पे सिग्मा देखिए, सिग्मा क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन के आसपास तो आपका वो सिग्मा होता है, जितने सिंगल बॉन्ड उतने सिग्मा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर एक सिग्मा दिख, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, देखिए ये बॉन्ड है प्लस ये तीनों बॉन्ड तो बनाएंगे ना, आगे बनाएंगे कि नहीं कार्बन, बिल्कुल बनाएंगे। अभी मान लीजिए इसको हम हटा दें तो कुछ इस टाइप की संरचना होगी, यच, और देखिए कुछ इस टाइप की होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी संरचना, है ना। संरचना का हमने वीडियो बनाया है, उसको देखा नहीं है तो देख लीजिए, ठीक है। ऐसे संरचना बनेगा क्योंकि S3 लिखा था यानी 3 जुड़ा है। और हाँ, अब यहाँ पे समझना है आपको, अगर एक एक बॉन्ड दिख रहा है, जैसे देखिए यहाँ भी एक बॉन्ड, यहाँ भी एक बॉन्ड, यहाँ भी एक बॉन्ड, यहाँ भी एक बॉन्ड, सब में एक एक बॉन्ड दिख रहा है, यानी सब सिग्मा हो जाएंगे। जहाँ भी सिंगल दिखेगा वो सिग्मा होगा। और यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ लटका हो गया, हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से लटका होगा कि नहीं, क्यों हाइड्रोजन लगा है ना। तो यहाँ पे क्या है देखिए, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 सिग्मा हमें मिल गए इस कार्बन के लिए। तो ये कार्बन कैसा संकरित है, लिख सकते हैं कि sp3 संकरित है, ठीक है। कैसा संकरित है, sp3, क्योंकि सिग्मा देखना है, 4 सिग्मा मिला यानी sp3, है ना। एक ट्रिक और है, अभी उसको भी बताएंगे कैसा है, sp3 हो गया, यानी यहाँ पे आपका दिख गया, ठीक है। ये आपका कैसा है, sp3 संकरित है, क्योंकि इसमें 4 सिग्मा मिल गया। इसी कार्बन को देखना है, हर एक कार्बन का होता है संकरण, तो इस पे कैसा संकरण है, sp3 संकरण है। अब sp3 हो गया। अब इसमें देखिए, जरा इसमें देखिए, एक ये है, एक बॉन्ड ये है और डबल बॉन्ड ये है। जब कहीं भी और एक बॉन्ड ये है तो कार्बन पे कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3 4, कार्बन ने अपना पूरा कर लिया है, 4 उसके हो गए, है ना। अब देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखिए 2 बॉन्ड दिख रहा है, तो इसमें सिग्मा कैसे पहचानेंगे, तो इसमें अगर 2 बॉन्ड आपका दिखे, 2 बॉन्ड, तो एक सिग्मा होता है और एक आपका होता है पाई, है ना। एक सिग्मा होता है, रुको नेट ऑफ कर दे, हाँ, एक सिग्मा होता है और एक होता है पाई बॉन्ड, ये पाई, ठीक है। अगर डबल दिखे तो एक सिग्मा एक पाई, और यहाँ पे सिंगल हो तो सिग्मा ही होगा। तो देखिए कितना हुआ, 1 2 3, 3 सिग्मा मिला, यानी कैसे संकरित है ये कार्बन, sp2, है ना। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं आगे। अब इसमें अगर देखेंगे तो इस कार्बन के लिए अब देखेंगे, इस कार्बन का तो बात हो गया, sp2 हुआ, लेकिन इस कार्बन के लिए जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यच यहीं कहीं लटका होगा, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड से, है ना, इसको हटा के यच यहीं लटका होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक सिग्मा मिला एक पाई, वो लेना है, फिर से ये नहीं सोचना है कि भाई इस कार्बन के लिए भी यही था और इस कार्बन के लिए डबल बॉन्ड था, तो इस कार्बन के लिए डबल बॉन्ड भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एस क्या था, सिग्मा था, ये पाई था, यानी एक सिग्मा यहाँ मिला, एक सिग्मा यहाँ मिला, एक सिग्मा यहाँ, 3 सिग्मा मिला, यानी sp2 संकरण, है ना। क्या हुआ, ये भी आपका क्या है, sp2। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे 3 जुड़ा है, यानी कुछ प्रकार इस प्रकार से यच यानी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये sp यानी 4 सिग्मा है। जब 4 सिग्मा होगा तो sp3 संकरण होगा। ये हमारा कुछ होगा संकरण पहचानने का नियम। अब इसमें आपको क्या मिला, कुछ ऐसा चीज मिला ना जो कि कभी नहीं मिल सकता। देखिए हम बता रहे हैं क्या होता है भाई, आपका सिंगल बॉन्ड अगर कहीं पे हो, कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन का संकरण आपको देखना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, तो तुरंत आपको जान जाना है कि sp3 संकरित है, ठीक है। कैसा है, sp3 संकरित है ना, ठीक, sp3। और अगर डबल बॉन्ड मिल जाए भाई, कहीं भी डबल बॉन्ड मिल जाए, कि जैसे कि यहाँ डबल बॉन्ड मिला था, तो वो आपका क्या है, sp2 है। अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा तो आपका sp संकरित हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे मिल गया, यहाँ पे c है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, और यहाँ पे H जुड़ा है, और यहाँ पे क्या है, C है, और यहाँ भी H जुड़ा है, इसको देखना है। तो यहाँ से अब बात ध्यान दीजिए, एक आपका सिग्मा होता है और बाकी 2 जो बचता है वो आपका होता है पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब हमें इस कार्बन को देखना है, इस कार्बन को, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे देखिए एक सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मिलता है, तो क्या होता है आपका
ये इस कार्बन को देखना है तो ये sp संकरित है। यहाँ भी अगर इस कार्बन को देखेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए क्या होता है sp संकरित, है ना। sp3 sp2 sp आपको पता चल गया क्या होता है sp3 और sp2, ये संकरित आपको पता चल गया है। अब इसी के आधार पे हमें वर्गीकृत करना है। जल्दी जल्दी हम फटाफट देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ वप नहीं है, ठीक है, सिर्फ कहने के लिए टफ होता है, बाकी टफ चीज़ कोई नहीं होता है। तो इसको बांटा गया है, ध्यान से देखना है, लगभग 5 भागों में बांटा गया है, जिसको हम बताएंगे। सबसे पहले sp3 के मतलब sp3 के कुछ पार्ट हैं, sp2 के कुछ पार्ट हैं, sp तो कुछ नहीं पार्ट है, sp तो सिंगल है, sp में कुछ नहीं है, sp सिर्फ पहचानना है किस प्रकार से संकरित होगा, तो sp संकरित उसको कहेंगे, ठीक है। इसके दोनों के पार्ट हैं, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, है ना। यहाँ इसको रखेंगे कि जिससे पता चले ना। देखिए यहाँ हम देखते हैं, ध्यान से अच्छे से समझना है। देखिए भाई, CX आबंध युक्त पहचानना इसका यही होता है, ठीक है। CX आबंध युक्त या संकरण के यानी कार्बन संकरण के आधार पे, कार्बन संकरण के आधार पे या तो वो sp2 होगा संकरित, या तो sp3 होगा, या फिर sp संकरित होगा, इसमें से तीनों में से कोई संकरित होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं sp3 संकरित के बारे में, कि sp3 संकरित में कितने पार्ट हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। पहला पार्ट हमारा है एल्किल, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ये सब आपको दिमाग में रखना है क्योंकि ये बेसिक चीज़ हैं, हर एक चैप्टर में मिलने वाले हैं, ठीक है। ये आपका एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन कहते हैं इसी को, है ना, एल्किल को ही हेलो एल्केन कहते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए भाई, एल्किल हैलाइड में मान लीजिए हम उदाहरण देते हैं CH3 CH2 कुछ इस टाइप का, और इसमें X जुड़ा है, तो भाई एल्किल हैलाइड देखिए सिंपल सा है। देखिए जो ये हाइड्रोजन है भाई, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से संकरित हो sp3 हो, बिल्कुल है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन इसको हटाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़े तो देखिए पाई पाई मतलब सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सब में सिग्मा, 4 सिग्मा मिला, तो sp कौन सा है, sp3 संकरित है। जो मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो, अगर वो sp3 संकरण हो तो उसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, अगर लिखना होगा डिफिनीशन तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से डायरेक्ट जिस कार्बन से कनेक्ट होता है वो आपका क्या होता है, sp3 संकरित होता है, तो उसको बोलते हैं मतलब एल्किल हैलाइड बोलते हैं, या फिर हेलो एल्केन बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया, बिल्कुल ईजी था, कोई दिक्कत नहीं था। इसमें दूसरा पार्ट क्या होता है भाई, एलिलिक, ये जानना जरूरी है, नहीं तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना। एलिलिक हैलाइड, इसको 2-3 बार पढ़ के याद कर लेना है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। एलिलिक हाइलाइट लिखते चलना है साथ में। एलिलिक हाइलाइट क्या होता है हम वैसे बता रहे हैं, आपको लिखना है भाई, ठीक है, तभी अच्छा होगा सब चीज़। अब देखिए यहाँ पे जैसे एलिलिक हाइलाइट हमारा क्या होता है, ठीक है। एलिलिक हाइलाइट इसमें देखना है कि CH, हम देखते हैं उदाहरण देते हैं आपको, ये एग्जाम्पल लिखना है प्लस उसका डिफिनीशन अपने आप से लिखना है। CH और X कुछ इस प्रकार से है ना, कुछ इस प्रकार से है, इसको देखना है। तो ये हमारा हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्ट हो वो कार्बन sp3 तो हो, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन sp2 संकरित हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिलिक हाइलाइट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। देखिए अब आपको बोलेंगे कि इसमें भाई sp2 संकरित कैसे आ गया, है ना, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं sp3 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि sp3 तो आया पहले, क्योंकि जिस कार्बन से ये कनेक्ट था हाइड्रोजन X ग्रुप हमारा, क्लोरीन फ्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी जिससे कनेक्ट था वो हमारा sp संकरण था, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन जो sp2 था, तो ये sp3 का ही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि sp3 इसमें मिल रहा है, तो ये sp2 संकरित है, तो इसको क्या बोल देंगे भाई, एलिलिक हाइलाइड। आप लिखेंगे कैसे, यानी जब हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्ट हो वो sp3 संकरण हो, तथा किंतु उसके उस जो कार्बन मतलब sp3 वाला कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट हो वो sp2 संकरित कार्बन हो, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, एलिलिक हाइलाइड बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा है ना,
तीसरा जो है हमारा, इसमें है बेंजिलिक हैलाइड। क्या है? वेंजाइलिक बोलते हैं इसको, वेंजाइलिक है ना, वेंजिलिक बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं वेंजाइलिक हैलाइड। हैलाइड, इसको हमें जानना है। वेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? तो जैसे कि वेंजाइलिक, इसमें आपको दिख रहा हो वेंजीन, जी हाँ वेंजीन जरूर होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या है, बेंजीन है ना। ये बेंजीन जिस कार्बन से कनेक्ट हो, जैसे मान लीजिए हमारा बेंजीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पे कार्बन से कनेक्ट करा दिया। ये बेंजीन जिस कार्बन से कनेक्ट हो, वो कार्बन, ये कार्बन sp3 संकरित हो, और ये जिस हाइड्रोजन से जुड़ा हो। देखिए भाई ध्यान से समझिए कि वेंजिलिक हैलाइड क्या होता है। यानी हाइड्रोजन समूह जिस कार्बन से कनेक्ट हो, वो कार्बन sp3 हो, लेकिन ये जिसका मतलब ये किसी बेंजीन जैसी संरचना से अगर कनेक्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं? वेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। बस इतना करना है आपको, sp3 के संकरण। ठीक है, अब sp2 को देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये वाला टॉपिक तो आपका समाप्त हो जाएगा। तब फिर हमारा जो बचेगा अभी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, sp2 को हम संकरित मतलब sp2 को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग आप बना सकते हैं कि sp2 संकरित कार्बन युक्त हैलोजन ठीक है, यही होता है। ठीक है, क्या बनाएंगे हेडिंग? sp2 संकरित कार्बन युक्त हैलाइड, यानी sp2 संकरित कार्बन हैलाइड और sp3 संकरित कार्बन हैलाइड युक्त कार्बन हैलाइड। ठीक है, यही हेडिंग बनाना है। तो इसमें पहला पार्ट जो हमारा आता है, इसमें भी 2 पार्ट है, जिस इसमें 3 पार्ट, इसमें 2 पार्ट है। बिल्कुल ईजी है। इसमें है बिनाइलिक, ये वाला आपको 2-3 बार करना होगा तभी याद होगा। बिनाइलिक, बिनाइलिक हाइलाइट। ठीक है, बिनाइलिक हाइलाइट। अब ये क्या होता है इसको देखना है भाई। अगर मान लीजिए जो भी कार्बन मतलब जो भी हैलोजन समूह जिस कार्बन से कनेक्ट हो, ठीक है, जिस कार्बन से कनेक्ट हो हैलोजन, ठीक है, वो डायरेक्टली आपका sp2 संकरित हो। जिस प्रकार में sp3 था, इसमें sp2 संकरित हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बिनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? जब हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से कनेक्ट हो, वो कार्बन sp2 संकरित कार्बन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? बिनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ये आपका हो गया। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या है? sp2 संकरित कार्बन में, युक्त संकरित कार्बन में। ठीक है, अब देखिए sp संकरित कार्बन युक्त हैलाइड में, इसमें दूसरा मतलब दूसरा पार्ट क्या है इसको देखना है। दूसरा पार्ट है फेनिल, ध्यान से देखना है, फेनिल हैलाइड। अब ये क्या होता है भाई? फेनिल हैलाइड क्या होता है? देखिए इसमें मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई बेंजीन होगा। ठीक है, इसको एरिल भी बोलते हैं, आप कह सकते हैं एरिल। ठीक है, एरिल हैलाइड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? एरिल। और एरिल को ही बेंजीन बोलते हैं भाई। एरिल को क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। देखिए कुछ, अरे सॉरी, एक डबल, एक सिंगल, फिर एक डबल होता है, फिर एक डबल, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आप डबल, बस एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भाई अब हमारा फेनिल हाइलाइड हुआ, तो इसमें देखिए क्या होता है भाई, ये हमारा जो होता है, ध्यान से अगर देखेंगे तो आपका ये sp2 संकरित है, क्योंकि 1 2 3 3 से जुड़ा है ना। एक ये हो डबल बॉन्ड वाला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 बॉन्ड से कार्बन ये जुड़ा है, और ये जिसका मतलब जिससे जुड़ा होगा ये X हो यहाँ पे, क्योंकि एक X से जुड़ा रहेगा, तो ये हमारा sp2 संकरित होता ही है हमेशा। अगर बेंजीन से कनेक्ट हो तो sp2 संकरित होता है। कोई भी अगर बेंजीन से, देखिए यहाँ पे ये sp2 था, लेकिन ये sp3 था भाई, तभी ये विनाइलिक हाइलाइड होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? डायरेक्ट जो C कनेक्ट है, ये डायरेक्ट बेंजीन से ही कनेक्ट है ना। ये देखिए बेंजीन से ही कनेक्ट है हैलोजन आपका, तो ये कैसा संकरित होगा? sp2, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, इसमें डबल बॉन्ड आता है, जिसमें डबल बॉन्ड वो sp2 संकरित, तो ये आपका क्या कहलाएगा? फेनिल हाइलाइड। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि जब हाइड्रोजन डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट होता है तो sp2 संकरित होता है, इसको क्या बोलते हैं? फेनिल हाइलाइड या एरिल हाइलाइड, है ना। एरिल यानी हेलो एरिन भी बोलते हैं इसको, हेलोबेंजीन भी बोलते हैं। ये आपका रहा आज का टॉपिक जो था, क्या क्या था। देखिए भाई हमने क्या क्या जान लिया आज के बारे में। वर्गीकरण हमने देख लिया, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। परिचय हमने देख लिया बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। इतना आपका हो गया।
ये आपका हो गया, ठीक है। थोड़ा ही थोड़ा पढ़ें क्या? तो इतना तो कुछ हो गया। अब आपको इतना बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको आना है, ठीक है, बिना टेंशन लिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपका आगे जो है, आगे जो हम पढ़ाने वाले, आज तो हम पढ़ाने वाले थे शायद ये भी पढ़ा देते, विरचन भी पढ़ा देते फिर, लेकिन विरचन और अवक्रिया की ये दोनों हम जो लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आने वाले पार्ट में, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपका SN1 SN2 होता है, डायरेक्टली 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो 5 नंबर का ये चैप्टर आता ही है, तो डायरेक्ट अगर SN1 SN2 पूछ लेगा तो डायरेक्ट आपका ये हो जाएगा। कुल मिला के आप इतना तैयार कर लेंगे। क्या क्या पढ़ा है देखिए, एक बार रिवाइज कर देते हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता है। केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा अगर समझे, स्टेप बाय स्टेप चलें तो मज़ा आता है पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही बहुत अच्छा है, इतना ही बहुत सही है, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो भाई, तो देखते हैं हम क्या क्या जाने। हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन के बारे में हमने जाना, और इसका मैंने पोस्टमार्टम कर दिया, कहने का मतलब इसको हमने खोल दिया पूरी तरह से कि हेलोजन इसमें होता है, एल्क होगा यानी कार्बन होगा, एन एक बॉन्ड होगा, है ना, इसको खोला और इसका प्रतीक दिखा कि ऐसे लिखा जाता है, यानी हमने ये पाया जब इसको खोला कि इसमें भाई हेलोजनवा भी होगा और ये कार्बनवा भी होगा इसमें, और क्या होगा, सिंगल बॉन्ड भी होगा भाई, है ना। और इसमें आपका क्या होगा, हैलोजन तो होगा ही होगा, और इसमें बेंजीन जैसी संरचना होगी, तो ये आपका हेलोबेंजीन कहलाएगा। और इसका मैंने डिफिनेशन बताया, जब हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक जैसी, अब एलिफैटिक जैसी संरचना क्या, मतलब संतृप्त में होगा, एलिफैटिक जैसी संरचना में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित, यानी हाइड्रोजन को ऐसे खींच के निकाल लिया जाता है, भाई तो निकल, और वहाँ पे क्या आ जाता है, हैलोजन आ जाता है, यानी प्रतिस्थापित कर देता है, चाहे एक निकाले चाहे एक से अधिक निकाले, वो हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक जैसी संरचना, यानी एलिफैटिक जैसी संरचना होना चाहिए। ऐसे आएगा डायरेक्ट खींच के निकाल देगा, भाई तू निकल, मैं तुम्हारे स्थान पे आ रहा हूँ, वही होता है हमारा हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन और हेलो एरिन आप लिख सकते हैं सेम इसी प्रकार, बस यहाँ पे चेंज कर देना है थोड़ा सा, है ना। अब देखिए, हमने पढ़ा वर्गीकरण, हमने कहा मनुष्य का जिस प्रकार से वर्गीकरण 2 प्रकार से हो सकता है। भाई आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो हो रहा है, इसीलिए, क्योंकि अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम आज समाप्त कर रहे हैं। और बाकी ये हम पढ़ेंगे कल, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है भाई, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसमें रिएक्शन मिलेंगे आपके, क्या गिरना अभिकर्मक क्या है, ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारे रिएक्शन, डार्जन अपक्रिया क्या है ना, ग्रो प्रक्रम क्या है, ये सभी देखिए हम लिख के रखे थे, SN1 SN2 कि इसको बताएंगे, लेकिन ज़्यादा वीडियो हो जा रहा है लंबा। देखिए SN इसको अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और इसको बताएंगे कम से कम 2 घंटे की वीडियो बन जाएगा आपका, 3 घंटे का क्लास होगा टोटल। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा समझो, ठीक है, अभी बोर्ड में बहुत ज़्यादा समय है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिम्मेदारी ले सकते हैं। अब मैंने कदम उठा लिया है, ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले चैप्टर का कम से कम 138 क्वेश्चन कराएंगे हम, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, क्या समझा रहे थे, देखो यहाँ पे क्या था हमारा, हेलो एल्केन के बारे में हमने जान लिया। अब यहाँ पे वर्गीकरण किए, वर्गीकरण हमने ये बताया जिस प्रकार से मनुष्य का वर्गीकरण किया जाता है, ध्यान से सुनना है, जिस प्रकार मनुष्य का वर्गीकरण किया जाता है 2 प्रकार से, उसी प्रकार इसमें भी 2 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहला तो हम ये करेंगे भाई कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, अगर 1 होगा तो मोनो हेलो एल्केन, अगर 2 होगा तो डाई हेलो एल्केन, अगर 3 होगा तो ट्राई हेलो एल्केन, अगर उससे अधिक होगा तो पॉली हेलो एल्केन, है ना। और डाई के 2 प्रकार हैं, एक तो बेसिनल, एक तो जेमिनल। जेमिनल यानी जब अलग अलग कार्बन पे 2 ही कनेक्ट रहेंगे, क्या, हेलोजन, तो उसको क्या बोलेंगे, बिसिनल या बिस, या फिर एथिलीन। और इसको क्या बोलेंगे, जैम या जेमिनल या फिर एथिलीडीन, ठीक है, इसको बोलेंगे अगर एक कार्बन पे ही 2 हाइड्रोजन आपका कनेक्ट है। बस ये टॉपिक इतना खत्म हो गया। अब संकरण में हमने जाना सिग्मा और पाई के बारे में जाना। अब सिग्मा क्या है भाई, अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई, है ना, वो उल्टा बना दी, एक पाई। अब इसमें अगर एक बॉन्ड होगा तो सभी सिग्मा होंगे, है ना, एक बॉन्ड होगा तो सिग्मा ही होंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई आपका निकल जाएगा, 2 पाई, और एक क्या हो जाएगा, सिग्मा निकल जाएगा। इससे समझना है, सब मिला के आपको समझना है। अगर सिंगल बॉन्ड कहीं भी मिल गया तो वो आपका sp2 संकरण है, अगर ट्रिपल बॉन्ड आपका मिल गया तो sp संकरण है ना, इसको नोट में लिख लेना अच्छे से, ठीक है। और अगर
sp3 देखना है तो आपको वो मतलब ए सिंगल बॉन्ड मिलेगा, सॉरी सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा sp3 के लिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार का हमने बताया और संकड़ के आधार पे हमने बांटा। कहाँ बांटा? ये देखो, ये रहा पेपर, ये मैंने बांटा। इसको 3 प्रकार से बांटा गया, इसको 2 प्रकार से बांटा गया। अब 3 प्रकार में ये कुछ इस प्रकार से आया। पहला क्या आया हमारा कि अगर जो हाइड्रोजन होगा वो जिस कार्बन से कनेक्ट है वो sp3 है, तो उसको क्या बोलेंगे? एलिलिक हाइलाइड या फिर हेलो एल्केन बोलेंगे, है ना। क्योंकि हेलो एल्केन भी हेलो एल्केन हाइलाइड, ठीक है, ये भी आता है। हेलो एल्केन में ये भी कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एलिलिक हाइलाइड क्या है भाई? एलिलिक हाइलाइड, हेलो एल्केन को एरिल हाइलाइड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम कहीं पे बाद में एलिक सॉरी एलिलिक एल्किल हैलाइड अगर हम बोलेंगे हेलो एल्केन के स्थान पे, तो आप जान जाना वहाँ पे क्या है? हेलो एल्केन है, ठीक है। एलिलिक हाइलाइड क्या है? एलिलिक हाइलाइड यानी अगर sp2 हो, जो हाइड्रोजन समूह अगर जुड़ा हो वो sp3 हो, फिर उसके बाद जो उससे जुड़ा हो वो sp3 हो, sp2 हो, तो उसको क्या एलिलिक हाइलाइड बोलते हैं। बेंजाइलिक हाइलाइड यानी डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो, यानी जो हाइड्रोजन कनेक्ट हो वो sp3 तो हो लेकिन वो बेंजीन से कनेक्ट हो, तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हाइलाइड, ठीक है। अब इसको विनाइलिक हाइलाइड, विनाइलिक हाइलाइड क्या है? डायरेक्ट जिस प्रकार से m1sp3 था, इसमें sp2 से डायरेक्ट संकरित होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक हाइलाइड, क्योंकि sp2 यहाँ पे रहेगा। sp2 के पार्ट हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? फेनिल या एरिल हाइलाइड। फेनिल या एरिल हाइलाइड में डायरेक्टली ये क्या होगा? जिस हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट होगा? वो sp2। बस आपको नाम थोड़ा सा याद करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट याद करना है, बाकी सब कुछ ईजी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तो फिर चलते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।